हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉम स्टाइल विद किड्स। आज मैं आपके साथ अपने वीडियो में डिस्कस करने आई हूँ कि मानसून में हमें अपने छोटे बच्चों की किस तरह से देखरेख करनी चाहिए। स्पेशली जो कि न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके लिए ये मानसून जो है वो बहुत सारी बीमारियां लेकर के आता है, क्योंकि एक तो उनकी इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी वीक होती है और दूसरी बात कि इस वेदर में जो है वो बैक्टीरिया और वायरस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। तो उनके लिए बहुत ही एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत होती है। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी सावधानियां हमें अपनानी चाहिए, सारी चीजें हम इस वीडियो में क्लियरली जानेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है, तो इसे लाइक करिए एंड अदर पेरेंट्स के साथ इसे जरूर शेयर करिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, तो बच्चे के कपड़े को लेकर के बहुत सारे पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें लगता है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, अब भले ही घर में गर्मी है या हवा चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस मोटे मोटे कपड़े फुल उनको पहना रहे होते हैं। लेकिन ऐसा मत करिए। आप ये सोच के चलिए कि अगर आपको थोड़ी गर्मी लग रही है तो आपके बच्चे को आपसे ज़्यादा गर्मी लग रही होगी, और अगर आपको ठंड लग रही है तो आप ये सोचिए कि आपके बच्चे को आपसे ज़्यादा ठंड लग रही है। मतलब आप अपने हिसाब से ये सोच के चलिए कि बच्चे को भी बिल्कुल वैसा ही फील होता है। तो बरसात के मौसम में जैसा कि आप जानते हैं कि कभी कभी लगातार बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड जैसे लगती है, तो आप बच्चे को लेयरिंग वाले कपड़े पहनाइए। बट उस लेयरिंग में भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अंदर आप एक बनियान रखिए और फिर कॉटन की फुल स्लीव के कपड़े आप पहनाइए। और ऊपर से अगर आपको लगे कि हवाएं ज़्यादा है, ठंड लग रही है बच्चों को, तो आप फिर हाफ कर सकते हैं। ऐसे लेयरिंग वाले कपड़े में एक चीज़ आपको ये होगी कि आपको कभी भी लगे कि बच्चे को बहुत ज़्यादा गर्म लग रही है तो आप एक कपड़ा कम कर सकते हैं, और लगे कि ठंड लग रही है तो आप एक कपड़ा पहना सकते हैं ज़्यादा। दूसरी बात, बच्चे के खाने को लेकर के एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान रखनी है। अगर आपका न्यू बॉर्न बेबी है तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 0 to 6 मंथ के बच्चे के लिए कुछ बाहरी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। ब्रेस्ट फीड उसके लिए काफ़ी है, या फिर फॉर्मूला मिल्क। लेकिन जो कि सॉलिड मील स्टार्ट कर चुके हैं उन बच्चों के लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि ऐसे टाइम में क्या है कि बैक्टीरिया, वायरल, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। तो अगर बच्चा आपका सो गया है और आप चाह रही हैं कि हम अपना काम फटाफट कर रहे हैं और खाना बना करके हमने बच्चे के लिए रख दिया है, तो ऐसा बिल्कुल ना करिए। बच्चे को जब भी आपको खिलाना हो तभी आप बिल्कुल फ्रेश बच्चे को खाना खिलाइए और बिल्कुल गर्म खाना खिलाइए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा सो जाता है और हमने बना के रख दिया और हम सोचते हैं कि इसे हम ऐसे ही यूज आने ना दें, तो हम उसे ढक के रखते हैं। लेकिन इस वेदर में आप ये चीज़ ना करें, वही सही होगा। क्योंकि एक तो बच्चे की इम्यूनिटी सिस्टम वैसे भी वीक होती है, और इस टाइम में क्या होता है कि कोई भी खाने पीने की चीज़ है वो बहुत जल्द खराब होती है। अगर आपको रखना भी है तो आप फ्रिज में बिल्कुल एयर टाइट डब्बे में बंद करके रखिए, और फिर जैसे ही आपको बच्चे को खिलाना है आप उसे गर्म करिए और फिर बच्चे को खिलाइए। उसके बाद मैं बात करूंगी साफ सफाई के बारे में। तो साफ सफाई तो हर मौसम में बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, खास करके बच्चे को लेकर के। लेकिन जैसा कि बरसात के टाइम में हम जानते हैं कि ये जो जमीन के अंदर जो रहने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं, ये भी इस बरसात के टाइम में पानी ओवरफ्लो होने की वजह से मतलब ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और बहुत सारी नई नई बीमारियां लेकर के, टाइफाइड, इधर उधर बहुत सारी चीजें लेकर के आती हैं। तो आप साफ सफाई बिल्कुल ध्यान में रखिए। बच्चे को अगर आप किसी चेंजिंग सीट पे रखते हैं, उसके लिए यूज करते हैं, बेड गीला ना हो इसके लिए अगर आप कोई सीट यूज करते हैं, तो उसका ख्याल रखें कि वो बिल्कुल क्लीन हो। आप उसे चाहे तो वाइप्स करते रहिए, हर दिन वाइप्स करिए। बच्चों के जो भी आप ब्लैंकेट है या फिर उसके लिए जो भी आप यूज करते हैं कपड़े, उसको आप नीट एंड क्लीन रखिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इस मौसम में अगर हम कपड़े को फोल्ड करके भी अगर कहीं जगह पे रखते हैं तो उसमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है। अब हम बात करेंगे पीने के पानी को लेकर के। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि पानी जो है वो रोज़मर्रा की चीज़ है और बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पानी के बिना तो हम सोच ही नहीं सकते। लेकिन ये पानी क्या है, बारिश के टाइम में बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, हमारे पीने लायक नहीं रहती। क्योंकि ओवरफ्लो होने की वजह से नालियाँ, इधर उधर गटर, ये सारी चीज़ें जो है वो पाइपलाइन से मिक्स हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम जो पानी पी रहे हैं वो कितना सही है, कितना गलत। तो आप कोशिश करिए कि एटलीस्ट बरसात का टाइम में आप पानी को उबाल करके फिर आप ठंडा करिए और फिर उसे बोतल में रखिए। फिर आप पूरे दिन पी सकते हैं, बच्चे को दे सकते हैं। अब मैं बात करूंगी मच्छरों की। मच्छर बरसात के टाइम में बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और बच्चे को भी जो है वो स्मेल उनकी ऐसी होती है कि बच्चे को ढूंढ ढूंढ के काटते हैं। आप देखेंगे कि हम बड़े जो है वो इतने ज्यादा बाइट्स आप नहीं दिखेंगे, लेकिन छोटे बच्चों को आप जल्दी देखते हैं कि पूरे बॉडी पे उनके मच्छर के बाइट्स आपको दिख जाते हैं। तो शाम होने से पहले आपको क्या करना है, अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेने हैं ताकि मच्छर जो है वो बाहर से अंदर ना आ सके। अगर आप ऑयल या फिर कोई भी
लिक्विड यूज़ करते हैं मच्छर भगाने के लिए, तो बेहतर हो कि बेबी उस रूम में ना रहे, फिर आप उसे चलाएं, ताकि वो सांस जब ले तो उसके लंग्स में जा ना पाए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है बच्चे के लिए। और कोशिश करिए कि बच्चे को आप जिस रूम में रख रहे हैं, अगर आपको कॉइल वगैरह कुछ जलाना भी है तो बच्चों से दूर रख करके, बेड के बहुत ही ज़्यादा दूर रखिए। मच्छर के लिए आप मॉस्किटो नेट यूज़ करिए, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये रहेगा तो आपके बच्चे को मच्छर काटने के चांसेस जो है बिल्कुल ही नहीं होते हैं, और आपके बच्चे को किसी भी तरह का कॉइल या फिर लिक्विड में रखने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, या फिर कोई क्रीम वगैरह आपको लगाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि बच्चे को कितना नुकसान पहुंचा सकती है ये चीज़ें नहीं, क्योंकि इन सारी चीज़ों के जो साइड इफेक्ट होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बाद में आपको जाके पता चलता है। तो आप बच्चे के लिए फुल स्लीव के कपड़े पहनाइए, नीचे भी अगर आप लोअर पहना रहे हैं तो फुल स्लीव रखिए, और ऊपर भी कॉटन के रखिए, ढीले कपड़े रखिए, ताकि उन्हें मच्छर काटे ना। और मॉस्किटो नेट आप जरूर यूज करिए, इससे क्या होता है, मच्छरों से बचाव होता है। हमें पेरेंट्स की जो कंफ्यूजन होती है सबसे ज्यादा नहाने को लेकर के, कि बच्चे को नहाए या ना नहाए, क्योंकि एक तरफ बारिश बहुत ज्यादा हो रही होती है और ठंड जैसा फील हो रहा होता है, तो पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे को नहीं नहाए तो कोई टेंशन नहीं है। तो देखिए, अगर न्यू बॉर्न बेबी है आपका, वो भी 0 से 3 महीने तक का बच्चा है, तो आप उसे वीक में 2 से 3 दिन भी नहाएंगे तो चलेगा। लेकिन अगर उससे बड़ा बच्चा है तो आप कोशिश करिए कि गुनगुने पानी से आप बच्चे को नहा सकते, कोई टेंशन नहीं है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नहाने के बाद बच्चे को पंखे में नहीं रखना है, नहाने के बाद उसे फटाफट से अच्छे तरीके से पोंछ के फिर कपड़े पहनाने हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। देखिए, छोटे बच्चे के साथ क्या होता है, न्यू बॉर्न बेबी के साथ जब वो सूसू पोटी करता है तो उसके अच्छे तरीके से सफाई जो है वो हम करते हैं और चेंज करते हैं, तो उससे क्या होता है, उनकी आधी क्लीनिंग तो वैसे ही हो जाती है। तो उन्हें अगर हम वीक में 2-3 दिन भी नहाए, खास करके बरसात या फिर ठंड टाइम में, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उससे बड़े बच्चे को क्या है कि नहलाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक तो बच्चा कंफर्ट रहता है, नहाने से फ्रेश फील करता है, और दूसरा ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा होती है, चिपचिपा सा मौसम होता है, तो बच्चे के लिए भी अच्छा होगा कि जो भी गंदगी है, जो जर्म्स है, वो बिल्कुल क्लीन रहे। क्योंकि मसाज बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये स्किप हम नहीं कर सकते। मसाज के बहुत ही ज्यादा मैजिकल इफेक्ट होते हैं, आपको पहले से पता है। आप मसाज के लिए ऑयल आप जरूर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में जहां हम जिस तरह से ऑयल यूज करते हैं, आपको बरसात के टाइम में भी वही ऑयल रखना है। मैं आपको सजेस्ट करूं तो अगर आपको कोकोनट ऑयल मिल रहा है, खास करके वर्जिन मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, आप वो यूज करिए बच्चे के लिए, क्योंकि इसमें जो है वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, आपको बहुत ही अच्छा मतलब इफेक्ट आता है, बच्चे की स्किन को कूलिंग इफेक्ट देता है, और इसे बहुत ही ज्यादा मतलब वो लाइट होता है, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा ऑयल है ये बरसात के लिए। तो आप इस तरह का ऑयल रखिए, खास करके मसाज के बाद जो है वो आप अच्छे तरीके से बच्चे के जो भी ज्वाइंट्स एरिया है उनको आप वाइप करिए, ताकि एक तो ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा हो जाती है, गर्मी भी लगती है, स्वेटिंग भी आती है, अब ऐसे में ज्यादा जरूरत होती है बच्चे को अच्छे तरीके से वाइप और बिल्कुल फ्रेश रखना। जो बच्चे चलना सीख रहे होते हैं, कुछ भी पकड़ के खड़ा होना सीखते हैं, क्रॉल करते रहते हैं, उनके लिए जरूरी है कि आप बरसात के टाइम में आप देखेंगे कि मक्खियां बहुत ज्यादा आती है घर में, कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा आते हैं, तो आप फर्श को बिल्कुल क्लीन रखिए, कुछ भी घर में गीला ना छोड़िए। खास करके मैं बोलूँ, छोटे बच्चे के साथ क्या होता है कि इतने ज्यादा उनके कपड़े गीले होते हैं कि हम कहीं भी खिड़की पे, दरवाजे पे फैन ऑन करके सुखा देते हैं। तो आप दूसरे घर में भले ही ऐसा करिए, लेकिन जो बच्चे का रूम है वहां आप गीले कपड़े घर में ना सुखाएं, क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो बाहर वैसे भी बरसात है जिससे घर में ठंड जैसी लगती है, अगर ऐसे में आप चारों तरफ ठंड कपड़े फैला देंगे तो पंखे का क्या है कि वो वही हवाएं रोटेट करती है, और हो सकता है आपके बच्चे को सर्दी जुकाम इससे हो सकता है। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।